शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबईतल्या कार्यकर्त्यांना सांगू, आनंद परांजपे उभा नाही, हा गणेश नाईक उभा आहे, अशा प्रकारचं काम तुम्हाला। महज कुछ ही दिन बचे हैं अब लोकसभा चुनाव को। ऐसे में तमाम पार्टियां इस चुनावी दंगल में उतारे गए अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान एक करने में जुट चुकी हैं। शहर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के नेतृत्व में आनंद परांजपे और बाबाजी पाटिल के प्रचार में जनसभा की गई, जहां पूर्व मंत्री तथा एनसीपी के ज्येष्ठ नेता गणेश नाइक ने यह कहते हुए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया कि इस चुनाव में आनंद परांजपे नहीं तो खुद गणेश नाइक खड़े हैं। ऐसा सोचकर कार्यकर्ताओं को दिलो जान से चुनाव में काम करने की अपील की। या दोघांना बलीचा बकरा बनवले अशा प्रकारचं वर्णन केलं गेलं, परंतु विनम्रपणे सांगतो, नवी मुंबईतल्या कार्यकर्त्यांना सांगू, आनंद परांजपे उभा नाही, हा गणेश नाईक उभा आहे, अशा प्रकारचं काम तुम्हाला। उन्होंने यह कहते हुए विश्वास भी जताया कि आनंद परांजपे और बाबाजी पाटिल रेस के वो घोड़े हैं जो खड़े तो पीछे हैं, मगर दौड़ के अंत में उन्हीं की जीत होगी। बाबाजी पाटील आणि आनंद परांजपे यांना काय फक्त बलीचे बकरे बनवण्याकरता कुठेतरी उमेदवार नाही सापडत म्हणून उभे केलेत अशातला प्रकार नाही। फार गांभीर्याने विचार करून त्या ठिकाणी मी मगाशी साहेबांना बोललो की हे रेस मधले पाठीमागे असलेले घोडे दिसताना पाठीमागे, पण रेस आता सुरुवात झालेली आहे। रेसचा ज्याला अंतिम टप्पा येईल त्यावेळेला आनंद परांजपे आणि बाबाजी पाटील हे निश्चितपणे पुढच्या लाईन मध्ये राहून 23 मेला रिझल्ट येईल त्यावेळेला ठाण्याचे खासदार आनंद परांजपे, कल्याणचे खासदार बाबाजी पाटील, अशा प्रकारची त्या ठिकाणी वृत्तपत्रामधून आणि टीव्ही मधून चर्चा होईल। इतना ही नहीं तो इस जनसभा में विपक्ष का भरपूर समाचार लेते हुए गणेश नाइक ने यह भी कहा कि नवी मुंबई की जनता ने योग्य व्यक्तियों को चुनकर दिया, तब जाके शहर का योग्य विकास हुआ। नवी मुंबई छोटं शहर आहे। मुंबई, ठाणे, कल्याण या सर्व शहरांच्या तुलनेमध्ये नवी मुंबईच्या जनतेने योग्य लोकांना त्या ठिकाणी निवडून दिल्यामुळे योग्य विकास त्या ठिकाणी झालेला आहे। ब्युरो इनपुट EW नेटवर्क।